तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट के गेट को सील करने का मिशन स्टार्ट हो जाता है और एरन उस बड़े से पत्थर के पास पहुंचकर अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं होता और मिकासा पर अटैक कर देता है। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी सैनिक अधिकतर टाइटन्स को दीवार के एक कोने में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इसमें 20% सैनिकों की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं मिकासा को, जो कि एरन से बचने की कोशिश कर रही होती है और उसे होश में लाने की भी कोशिश कर रही होती है। और तभी रिको रेड स्मोक आसमान में छोड़ देती है, जिसका मतलब होता है कि मिशन फेल हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि एरन मिकासा पर फिर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाती है और एरन अपने ही सर पर वार कर देता है और वहीं बेहोश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ सैनिक बताते हैं कि उनकी तरफ 3 टाइटन्स आ रहे हैं और मिताबी इयान से कहता है कि हमें दीवार पर वापस लौट जाना चाहिए और रिको भी कहती है कि हमें एरन को यहीं छोड़कर दीवार पर लौट जाना चाहिए। तो ये सुनकर मिकासा गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो रेड स्मोक सभी सैनिक देख लेते हैं और आर्मिन भी देख लेता है। फिर आर्मिन एरन के पास जाने लगता है और कुछ सैनिक कमांडर पिक्सिस से पूछते हैं कि क्या हम इलाइट स्क्वाड को वापस बुला लें। तो कमांडर पिक्सिस कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें अपने डिसीजंस लेने की पूरी आज़ादी है। फिर हम देखते हैं कि मिताबी इयान से बार बार दीवार पर वापस चलने के लिए ऑर्डर्स मांग रहा होता है, लेकिन इयान उन्हें साफ मना कर देता है और टाइटन से एरन को प्रोटेक्ट करने का उन्हें ऑर्डर देता है ताकि वो रिकवर कर सके। फिर रिको और इयान में बहस होने लगती है और इयान उनसे कहता है कि एरन उनका बेस्ट चांस है जीतने का। फिर मिताबी और रिको उन टाइटन से एरन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर मिकासा इयान का शुक्रिया अदा करती है, तो इयान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं और मिकासा को भी एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर इयान वहाँ से चला जाता है और मिकासा एरन को देखते हुए सोचती है कि वो रिकवर क्यों नहीं हो रहा, क्या पहले वाली लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एरन बेहोशी में एक सपना सा देख रहा होता है जिसमें वो उसके घर में होता है और वहाँ पर उसके डैड, उसकी मॉम और मिकासा। फिर हम देखते हैं कि आर्मिन एरन के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसे गिरा हुआ देखकर सोचता है कि एरन तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हम दूसरे सैनिकों को देखते हैं जो कि टाइटन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहां पर और भी ज़्यादा टाइटन्स आने लगते हैं। तो मिकासा समझ जाती है कि वो सभी टाइटन्स एरन की तरफ आ रहे हैं। फिर मिकासा से आर्मिन पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है और मिकासा बोलती है एरन ने कंट्रोल खो दिया और वो ऐसे ही बेहोशी में कुछ मिनट से पड़ा है और कई टाइटन्स एरन की तरफ आ रहे होते हैं। फिर आर्मिन मिकासा से बोलता है कि मैं एरन को होश में लाने की कोशिश करता हूँ जब तक तुम टाइटन्स को रोक कर रखो। और आर्मिन एरन को होश में लाने के लिए उसकी गर्दन में तलवार घुसेड़ देता है, जो कि एरन के हाथ में घुस जाती है और एरन झटपटाने लगता है। फिर एरन के शांत होने पर आर्मिन उसे कहता है उठो एरन उठो, तुम ये कर सकते हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और वो एरन को उस हादसे के बारे में याद दिलाने लगता है जब टाइटन्स उसकी मॉम को खा गए थे, लेकिन एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे ऐसा लग रहा होता है कि आर्मिन उसके घर के बाहर खड़ा होकर खिड़की खटखटा रहा है। फिर हम जीन, एनी और कोनी को देखते हैं जिनके पीछे टाइटन्स पड़े होते हैं और उनके बाकी साथियों को टाइटन्स खा चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एनी और कोनी टाइटन से बचते हुए दीवार पर पहुंच जाते हैं और जीन का 3D मूवमेंट गियर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर नहीं चढ़ पाता और उसके पीछे एक टाइटन पड़ जाता है और वो एक घर में जाकर छुप जाता है। फिर हम फिर से आर्मिन को देखते हैं जो कि अभी भी एरन को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर आर्मिन एरन से दीवार के बाहर की दुनिया के बारे में बात करने लगता है और एरन होश में आकर चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रिको की स्क्वाड में रिको और उसके साथ एक और सैनिक को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स को टाइटन्स खा जाते हैं। फिर हम देखते हैं जीन को, जो कि एक मरे हुए सैनिक के 3D मूवमेंट गियर निकालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो दीवार पर पहुंच सके, लेकिन तभी एक टाइटन उसके पीछे से आने लगता है। लेकिन तभी मार्को वहां आकर उस टाइटन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने पीछे ले जाता है। फिर जीन 3D मूवमेंट गियर पहनकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उस गियर में भी कुछ खराबी होने की वजह से वो एक टाइटन के सामने गिर जाता है और वो टाइटन उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी कोनी आकर उस टाइटन का ध्यान भटकाने लगता है और जीन को भागने के लिए कहता है। फिर जीन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक और टाइटन कूदकर जीन को खाने ही वाला होता है कि तभी एनी वहां आकर उसे बचा लेती है और फिर वो सभी दीवार पर चढ़ जाते हैं। तभी किसी के चलने की बहुत तेज तेज आवाज आने लगती है
और सभी सैनिक उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एरन को, जो कि उस बड़े से पत्थर को उठाकर गेट सील करने जा रहा होता है। फिर इयान सभी सैनिकों को एरन को प्रोटेक्ट करने को कहता है ताकि वो गेट सील कर सके। फिर सभी सैनिक टाइटन्स का ध्यान भटकाने लगते हैं और एरन के रास्ते से सभी टाइटन्स को दूर करने लगते हैं। और इसी बीच कई सैनिक टाइटन्स के हाथों मरने लगते हैं और इयान भी एक सैनिक को बचाते हुए एक टाइटन का खाना बन जाता है। और फिर सिर्फ एक टाइटन गेट के सामने बचा रहता है, जिसे मिकासा मार देती है और एरन उस पत्थर से गेट सील कर देता है। और ये देखकर रिको रोते हुए कहती है, साथियों, तुम्हारा सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया। और वो येलो स्मोक फायर कर देती है और कहती है, हमने इतिहास रच दिया, हमने टाइटन्स को हरा दिया। और येलो स्मोक देखकर सभी समझ जाते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया। फिर कमांडर पिक्सिस रीइंफोर्समेंट यूनिट को भेज देते हैं सभी सैनिकों को सही सलामत वापस लाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि आर्मिन एरन को अपनी टाइटन फॉर्म से बाहर निकालता है और तभी 2 टाइटन उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी कैप्टन लीवाई की एंट्री होती है और वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से उन टाइटन्स को मार देते हैं और उन सबसे पूछते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। और फिर दीवार के पास अधिकतर टाइटन्स को सैनिक तोपों से उड़ा देते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें सर्वेकॉप्स मार देते हैं और 2 टाइटन्स को सैनिक जिंदा पकड़कर उन्हें बंदी बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीन मार्को को मरा हुआ देखता है और काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है ये कैसे हुआ। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो जीन से मार्को का नाम पूछती है। तो शुरुआत में जीन कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो उस लेडी को मार्को का नाम बता देता है। फिर हम देखते हैं कि एनी मार्को के पास आकर उसे सॉरी बोलती है। तो राइनर उसे बोलता है कि सॉरी से कुछ नहीं होगा, हमें उसे आराम देना होगा। फिर सभी सैनिकों को जला दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एरन को, जो कि होश में आते ही अपने आप को जेल में पाता है और उसके सामने सर्वेकॉप्स के हेड कमांडर एरविन और कैप्टन लिवाई होते हैं, जो एरन को बताते हैं कि वो अभी मिलिट्री पुलिस की कस्टडी में है और वो सिर्फ अभी उससे मिलने आए हैं। फिर कमांडर एरविन एरन को उसकी चाबी दिखाते हैं और बोलते हैं ये तुम्हें वापस मिल जाएगी। और साथ ही साथ एरन से पूछते हैं, तो शिगानशिना में तुम्हारे घर के बेसमेंट में टाइटन्स के बारे में सीक्रेट छुपे हैं? तो एरन कहता है, हाँ, डैड ने तो यही कहा था। फिर एरविन पूछता है कि तुम्हारा क्या इरादा है, और साथ ही साथ वो कहता है कि हम तुम्हारे घर के बेसमेंट तक वॉलमारिया को वापस पाकर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले वॉलमारिया का गेट सील कर दें और इसमें हमें तुम्हारी टाइटन्स पावर की जरूरत पड़ेगी। और हमें लगता है कि कोलोसस टाइटन और आर्मर टाइटन भी तुम्हारी तरह ही है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारे इरादों के बारे में पूछ रहा हूँ, वो इंसानियत को बचा सकते हैं। तो एरन बोलता है कि मैं सर्वेकॉप्स का मेंबर बनना चाहता हूँ और सभी टाइटन्स को मारना चाहता हूँ जो भी मेरे रास्ते में आए। फिर लीवा एरविन से कहता है कि एरन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और इसने अगर हमें धोखा दिया तो मैं इसे मार दूंगा। और वो एरन को कहता है, बधाई हो एरन, अब तुम ऑफिशियली सर्वेकॉप्स के मेंबर हो। फिर हम देखते हैं कि वॉल सीना के अंदर सभी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या ये सच है कि मिलिट्री पुलिस के पास भी अब एक टाइटन है जो हमारी तरफ है? शायद अब हम वॉलमारिया को वापस पा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुप्रीम कमांडर डेरियस जैकली को। फिर हम देखते हैं कि कमांडर पिक्सिस और एरविन दीवार पर चलते हुए एरन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिलिट्री पुलिस एरन की कस्टडी लेना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो वो एरन को मार देंगे, और ये कमांडर पिक्सिस नहीं चाहते। लेकिन डिसीजन जो है वो सुप्रीम कमांडर डेरियस जैकली पर डिपेंड करता है, और अगर उन्हें लगता है कि एरन का जिंदा रहना फ़ायदेमंद है तो एरन जिंदा रहेगा, वरना उसे मार दिया जाएगा। और एरविन कमांडर पिक्सिस को बताता है कि उन्होंने एक प्रपोजल तो तैयार किया है एरन को बचाने के लिए, बाकी देखते हैं कि जैकली क्या डिसीजन लेते हैं। फिर हम मिकासा और आर्मिन को देखते हैं, जिन्हें एरन के ट्रायल में बुलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एरन को जेल से निकालकर हांजी कोर्ट में ले जाती है। फिर कुछ सैनिक उसे एक पोल से बांध देते हैं और एरन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वहाँ डेरियस जैकली आते हैं और एरन का ट्रायल शुरू करते हैं, और वो एरन को बताते हैं कि तुम जियोगे या मरोगे अब मुझ पे डिपेंड करता है, और इस ट्रायल से हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी कस्टडी किसे मिलेगी, मिलिट्री पुलिस को या सर्वेकॉप्स को। और फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है और मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर कहता है कि हमें एरन से जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसे लेकर हमें एरन को मार देना चाहिए। तो एक दीवार का पुजारी बोलता है कि एरन को अभी मार देना चाहिए। फिर एरविन अपना प्रपोजल रखता है कि एरन को सर्वेकॉप्स का मेंबर बना दिया जाए और हम उसकी टाइटन पावर की मदद से वॉलमारिया को वापस पा सकते हैं। और फिर वहाँ पर बहस छिड़ जाती है कि क्या किया जाए। फिर कमांडर जैकली उन सबको शांत करते हैं और एरन से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इंसानियत की तरफ से लड़ते रहोगे? तो एरन कहता है हाँ,
तो कमांडर जैकली कहते हैं, लेकिन मेरे पास ट्रोस डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तुमने टाइटन फॉर्म लेने के बाद मिकासा को मारने की कोशिश की थी। और फिर कमांडर जैकली मिकासा से पूछते हैं कि क्या ये बात सही है। तो मिकासा बोलती है, हाँ, लेकिन एरन ने इससे पहले मुझे 2 बार मरने से बचाया भी, वो भी अपनी टाइटन पावर से ही। पहली बार जब टाइटन मुझे खाने वाला था और दूसरी बार तोप के गोले से। फिर एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मिकासा ये सब एरन को बचाने के लिए बोल रही है। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से मिकासा की मॉम डैड के मरने के बाद वो भी एरन की फैमिली के साथ ही रहते आई है। और हमें ये भी पता चला है कि एरन और मिकासा ने 9 साल की उम्र में 3 किडनैपर्स को मारा था। माना कि वो सब सेल्फ डिफेंस में किया गया था, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तभी वहाँ कोर्ट में हलचल मच जाती है और एक आदमी कहता है कि मिकासा को भी मार देना चाहिए, हो सकता है ये भी एक टाइटन हो। और ये सुनकर एरन गुस्से से उस आदमी को बोलता है, हो सकता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन मिकासा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही बात पर वहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। तभी एरन जोर से चिल्लाकर सभी को चुप कर देता है और फिर उन सबसे कहता है, तुमने तो किसी टाइटन को देखा भी नहीं है, फिर तुम सब क्यों डर रहे हो? और अगर तुम्हारे पास पावर है लेकिन तुम उसके साथ लड़ नहीं सकते तो वो पावर किस काम की? और अगर तुम कायर लोग अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लड़ सकते तो मुझे लड़ने दो तुम्हारे लिए। तभी कैप्टन लिवाई आकर एरन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाने लगते हैं। तो मिकासा उन्हें रोकने जाती है, लेकिन आर्मिन उसे रोक देता है। फिर लिवाई कहता है, तुम्हें अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सबक सीखने की ज़रूरत, और अभी तुम पिटाई लगाने की अच्छी पोजीशन में हो। और फिर कैप्टन लिवाई एरन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाने लगते हैं और ये सब देखकर सब वहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं। और फिर मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर लिवाई को रुकने के लिए कहता है और आगे कहता है कि अगर उससे गुस्सा आ गया तो वो टाइटन बन जाएगा। तो लिवाई कहता है कि अभी तुम ही तो कह रहे थे कि इससे मार देना चाहिए। और आगे कहता है कि अपनी टाइटन फॉर्म में एरन ने 20 टाइटन्स को अकेले मारा था, थककर गिर जाने से पहले। और उसकी इंटेलिजेंस की वजह से हमको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन मैं इसे इसके टाइटन फॉर्म में भी मार सकता हूँ। क्या कोई और ऐसा है जो ऐसा कर सकता है? फिर एरविन कमांडर जैकली से कहता है कि एरन के टाइटन फॉर्म के बारे में अभी हमें ज़्यादा नहीं पता, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एरन को कैप्टन लिवाई के सुपरविज़न में रखा जाए और फिर हम वॉल मारिया को हासिल करने के लिए निकल जाएंगे एरन के साथ, और आप खुद ही मिशन के रिजल्ट्स देख लेना। फिर कमांडर जैकली कहते हैं, अगर एरन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो लिवाई कहता है, मैं उसे मार दूंगा। और कमांडर जैकली कैप्टन लिवाई को एरन की कस्टडी दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हांजी एरन के घावों पर मरहम लगा रही होती है और एरविन एरन से कहता है कि ये सब करना ज़रूरी था, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे। और एरन से हाथ मिलाता है और लिवाई भी एरन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते? तो एरन कहता है नहीं, और आगे कहता है कि मैं समझता हूँ, वो सब ज़रूरी था। फिर हांजी एरन को मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि वो देख सके कि कैप्टन लिवाई ने उसका कौन सा दांत तोड़ा था। और हांजी ये देखकर हैरान हो जाती है कि एरन का टूटा हुआ दांत वापस उग भी चुका है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।